हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का क्लास 10 साइंस के बायोलॉजी के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है कि इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या घटना होती है वो इवेंट हम पढ़ेंगे। लेकिन इसे समझने के लिए पहले हमें पॉलिनेशन समझ में आना चाहिए। पॉलिनेशन को समझने के लिए पहले हमें फ्लावर को पता होना चाहिए। तो फ्लावर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं फ्लावर। एक होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल, और एक होते हैं फ्लावर यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनके पास मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो हो गए जिनके पास सिर्फ या तो मेल पार्ट हो या फिर ओनली फीमेल पार्ट हो। ठीक है, तो एक पौधा से दूसरे पौधे का जन्म कैसे होता है, सीड डेवलप होता है, वो सीड कैसे डेवलप होता है, तो यही हम इसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो अभी पहले हमने देखा कि अब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है उसमें रिप्रोडक्शन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसके दो तरीके होते हैं। एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल होता है। क्योंकि सेक्सुअल मोड में मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम सेक्सुअल मोड के बारे में पढ़ रहे हैं, और वो भी किसके रिप्रोडक्शन में, फ्लावर में या प्लांट में बोल सकते हैं कि प्लांट में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया, फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये है मेल पार्ट, और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्या है, ये है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट को बोलते हैं हम स्टेमन, इसका नाम स्टेमन है, और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं या तो पिस्टिल या फिर कार्पेल, पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब ये अगर दिख रहा होगा मेल पार्ट, तो मेल पार्ट के ऊपर एक फूला हुआ भाग स्वैलन पार्ट है, उसको बोला जाता है एंथर, और इसके स्वैलन पार्ट के नीचे एक डंडी सी दिख रही है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। और जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला जो टॉप है, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं स्टाइल। और जो ये नीचे का सबसे लास्ट का एंडिंग पार्ट, सोलन पार्ट है, ये होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल ही फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में जो मेल गैमेट होता है, जिसे स्पर्म भी बोलते हैं, वो होता है पोलन ग्रेन में, और जो फीमेल गैमेट जिसे एग बोलते हैं, वो होता है ओव्यूल में। अब ये दोनों आपस में कैसे मीट करते हैं, तो इसके लिए पॉलिनेशन सबको पता होगा, है ना। पॉलिनेशन, अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ सबको पता हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन है। तो पॉलिनेशन में थोड़ा सा समझा देता हूँ, मेन मेरे को ये समझाना है। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ज़रा इसे समझते हैं। देखो, जब मेल पार्ट जो है, मेल पार्ट जो है वो है स्टेमन, उसमें जो एंथर है वहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेट है। तो पोलन ग्रेन जब मेल पार्ट से कहाँ पे जाएंगे, फीमेल पार्ट पर, और फीमेल पार्ट पे भी कहाँ पे जाएंगे, सबसे ऊपर के टॉप पर, स्टिग्मा पर। तो पोलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाएंगे। तो मेल पार्ट जो है वो पहुंच गया फीमेल पार्ट पे, लेकिन फीमेल पार्ट जो है वो ओव्यूल है, फीमेल गैमेट। तो अब इसको ओव्यूल तक पहुंचना है। तो ओव्यूल तक पहुंचने की क्या कहानी है, वही हम समझ रहे हैं। ठीक है, और इसको लेके कौन जाता है, इसको लेके, जैसे ये पोलन ग्रेन कौन लेके जाएगा, ये विंड के थ्रू, या फिर इंसेक्ट हो गए, आंट हो गए, बीज हो गई, उनके थ्रू, बारिश के थ्रू ये चले जाते हैं। ठीक, तो अब इसे समझना मेन। तो जब मैंने क्या कहा कि मेल पार्ट से क्या गया, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के पास ना दो तरह के सेल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दो तरह के सेल हैं, एक है पोलन ट्यूब सेल और एक है जनरेटिव सेल। क्यों दो तरह के सेल लग रहे हैं इसको, जैसे बात को समझो, इसको, इस डायग्राम को देखो, ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। अब इसको पहुंचना कहाँ है, इसको तो यहाँ ओव्यूल पे पहुंचना है। ओव्यूल पे फीमेल गैमेट है, और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होंगे, मिलेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस मेल गैमेट को, इस स्पर्म को पहुंचना है एग तक। अब एग तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचेगा ये, तो यही बात जो है, इसके पास, पोलन ग्रेन के पास दो सेल हैं, एक है जनरेटिव सेल और एक है पोलन ट्यूब सेल। अब पोलन ट्यूब सेल क्या करता है, वो ट्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, और कहाँ तक पहुंच जाता है, फीमेल गैमेट तक, एग तक। और जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल जो है इस ट्यूब से पास होते हुए तब जाके पहुंचता है ओव्यूल तक। ठीक है, तो वही मैंने बात लिखी हुई है नीचे, तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो पोलन ग्रेन पे दो प्रकार के सेल हैं, एक है पोलन ट्यूब सेल और एक है जनरेटिव सेल। पोलन ट्यूब सेल ट्यूब का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और जनरेटिव सेल उस ट्यूब से पास करते हुए फीमेल गैमेट के पास जाएगा। अब जो जनरेटिव सेल है ना, उसके पास ये देखो SC लिखा है, मतलब स्पर्म सेल, 2 स्पर्म सेल होते हैं। अब 2 स्पर्म सेल की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होगा तो बनेगा जायगोट, और एक स्पर्म होता है और एक एग सेल होता है, लेकिन यहाँ पे 2 स्पर्म सेल हैं मेल गैमेट के पास। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के पास भी 2 सेल होते हैं, एक होता है एग सेल और एक होता है पोलर न्यूक्लियाई। तो एक स्पर्म सेल एग सेल से मिलता है, एक स्पर्म सेल एग सेल से मीट करता है और जायगोट का फॉर्मेशन करता है, और जायगोट ही नए इंडिविजुअल का, नए ऑफस्प्रिंग का सबसे पहला सेल है। नए बच्चे का सबसे पहला सेल क्या होता है? जायगोट। और एक जो दूसरा स्पर्म सेल था वो पोलर न्यूक्लियाई से मिलेगा, और पोलर न्यूक्लियाई से मिलके वो बनाएगा PEN। PEN क्या होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो जब जायगोट बनता है, अब इतनी बात मेरे ख्याल से थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चों को ये याद होगी कि जायगोट होता है सिंगल सेल, और फिर जायगोट जो है वो कंटिन्यूस डिवाइड करता है, इसमें बहुत सारे सेल बनते हैं। और हमें पता है अगर बहुत सारे सेल बन रहे तो कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो दूसरा स्पर्म सेल पोलर न्यूक्लियाई से मिला और PEN इसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाया, तो ये एंडोस्पर्म जो है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। क्या समझ में आ रही है कुछ बात? ठीक है। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक लग सकता है किसी बच्चे को जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादातर सभी को पता है, लेकिन इनके बारे में कम नॉलेज है, और इनमें से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही डिसाइड करेगा कि किसकी कितनी अच्छी रैंक आती है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि स्पर्म सेल और एग सेल मिलके बन गए जायगोट, और यही जो प्रोसेस है इसको कहते हैं सिनगैमी। और दूसरी बात, दूसरा स्पर्म सेल और पोलर न्यूक्लियाई ये बन गए PEN। ये क्या बन गए? PEN, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियो को। ठीक है, और देखो एक बार यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार यहाँ। फर्टिलाइजेशन मतलब 2 सेल मिलके एक बन जाएं, 2 सेल मिलके एक बन जाएं तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो सारी बातें हैं ये इसमें लिखी हुई हैं नोट्स में, तो इसी को मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो क्या कहा? वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूज विद एग सेल, मतलब स्पर्म सेल जो है एक एग सेल के साथ मिलेगा और जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रोसेस को सिनगैमी कह रहे हैं। और जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलेगा, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, जो कि बनाएगा क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मतलब PEN बनाएगा, पोलर न्यूक्लियाई और दूसरा स्पर्म सेल। बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूब फ्यूजन। अब देखो 2 फ्यूजन हो रहे हैं, फ्यूजन वही बात कि 2 चीज़ें मिलके एक बन जाएं, 2 सेल मिलके एक सेल बन गए। तो यहाँ पे एक बारी मेल गैमेट और एग सेल मिलके जायगोट बना रहा है, और दूसरी बारी दूसरा स्पर्म सेल और पोलर न्यूक्लियाई मिलके PEN बना रहा है। तो 2 बारी फ्यूजन हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? मुझे बता देना कमेंट्स में अगर कोई डाउट होगा। द जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और वही जो जायगोट है वो फिर एम्ब्रियो बनेगा, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे सेल डिवाइड होंगे विद 1 और 2 कॉटलडेन। कॉटलडेन वही होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं सीड को, तो कॉटलडेन भी बनेगा। एंड PEN डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, और जो PEN था, जायगोट तो एम्ब्रियो बन गया, और जो PEN बना था वो एंडोस्पर्म बन जाएगा, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को जब वो डेवलप कर रहा होगा। तो इवेंट आफ्टर पॉलिनेशन ये है। ठीक है, अब देखो दूसरी स्लाइड में देखते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट जो है वो डिवाइड होता है बार बार और एम्ब्रियो बनाता है। ये सब ओव्यूल के अंदर हो रहा है। द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट, और फिर उसके बाद ओव्यूल क्या करता है? एक बहुत ज़्यादा टफ कोट, चारों तरफ से एक बहुत ज़्यादा कड़क आवरण की परत अपने ऊपर चढ़ा लेता है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वही कन्वर्ट हो जाता है सीड में। क्या बन जाता है? सीड। तो जो वो जायगोट कंटिन्यूस डिवाइड होके एम्ब्रियो बना, वही एम्ब्रियो जो था वो ओव्यूल के अंदर था, और ओव्यूल के चारों तरफ एक टफ कोटिंग हो जाती है, और वही क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। तो देखो पहले फ्लावर था, फ्लावर से क्या बना? सीड। सीड तक हम पहुंच गए। द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड रिपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट, और फिर जब सीड बन गया तो फिर उसके बाद जो ओवरी थी, ओवरी ये वाली थी ना जिसके अंदर, अब ये आप लोग अगर देख पाएँ, ये इस तरह से
मैं वही बना रहा हूँ। तो ये पूरी की पूरी जो थी ओवरी थी, ये मैं फीमेल पार्ट बना रहा हूँ। तो ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। मीनवाइल अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है कि जो ओव्यूल था वो सीड बन गया, ओवरी बन गई फ्रूट, तो वो जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, वो सब क्या हुई। तो जो पेटल्स थे, पंखुड़ियाँ थी, सेपल्स थे, पत्तियाँ थी, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, बहुत सारे जो हमने पार्ट पढ़े हैं वो सब सिवरिल हो जाएंगे, मतलब सुकड़ जाएंगे और गिर जाएंगे। एंड सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अब ये जो है देखो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो मैंने इसमें डाला है। तो इसको थोड़ा समझना कि जो ये सीड है, सीड कौन बना था, सीड बन गया था ओव्यूल, और फ्रूट कौन बना, फ्रूट बनी ओवरी। तो सीड जो है चारों तरफ एक टफ कोटिंग बना लेता है। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मतलब इसको ज़मीन में सोन किया जाएगा, पानी डाला जाएगा, मॉइस्चर मिलेगा, तो इसका टफ कोट टूट जाता है, इसका टफ कोट टूट जाता है। और टूटने के बाद एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ऐसा स्टारफिश जैसा, ठीक है। तो यही इसके अंदर जो, और ये दिख रहा है कॉटलडॉन, ये क्या है, कॉटलडॉन क्या है, वही अभी हमने समझा था कि जो सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जिसमें फूड स्टोर होता है, ठीक है। इसमें क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। तो अभी जैसे ही सीड को फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसकी जो टफ कोटिंग है वो ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये प्लूम्यूल है, ये फ्यूचर का शूट है, मतलब जो पेड़ का ऊपरी भाग है वो यहाँ से निकलेगा। और जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये रेडिकल है, ये फ्यूचर का रूट है, मतलब जो जड़ें निकलेंगी वो यहीं से निकलेंगी, ये जर्मिनेशन का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने जल्दी में समझा दिया, आई थिंक समझ में आया होगा। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्या याद रखना है कि सबसे पहले 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं, बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। अगर किसी फ्लावर में दोनों पार्ट हैं तो वो बायसेक्सुअल है, मेल और फीमेल दोनों हैं, और अगर एक ही पार्ट है तो यूनिसेक्सुअल है। दूसरी बात इसमें क्या समझनी है कि फ्लावर के अलग अलग प्लांट। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, पूरा डायग्राम भी पूछा जाता है कई बारी कि जो फ्लावर का डायग्राम बताओ, उसके मेल पार्ट फीमेल पार्ट के साथ लेबलिंग करो। तो ये पूरे पार्ट की लेबलिंग हो रखी है, और इसमें मेल पार्ट क्या है, फीमेल पार्ट क्या है, ये हमने समझ लिया। फिर इसके बाद मैंने कहा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन एंथर से कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं, तो उसे पॉलिनेशन हम कहते हैं। और ये फिर पॉलिनेशन के बाद क्या इवेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। और ये PDF भी मैं इसके साथ भेज दूंगा, जिसे जो समझना है तो वो लिख ले, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।